हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जॉब तंत्र में, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं यूपीपीसीएल, पैट और वीडियो के बारे में। जिसमें आपने सुना होगा कि यूपीपीसीएल में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से आपको 20 क्वेश्चन आपको मार्क करने ही करने हैं। अगर नहीं करते हैं तो जो आपका मेन एग्जाम है, जो भी आगे दूसरा मेन एग्जाम होगा, जो दूसरा रिटिन होगा, उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर कंप्यूटर में पास है तो आगे पास हैं। दूसरी चीज, बात आती है वीडियो की। तो वीडियो में आप अगर आकलन करें तो पिछले पेपरों की भांति 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आए हैं। दूसरी चीज आती है, अभी हाल फिलहाल में 15 और 16 अक्टूबर को हमारा एग्जाम होने जा रहा है पैट का। पैट में क्या होता है, 3 से 5 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर जैसे मैं अभी 2 पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और 2 पॉइंट में से समथिंग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत बड़ी जीत। तो मेरे दोस्तों, समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपना 2 पॉइंट के बारे में, जिसको कहते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइस कितने प्रकार की होती है? डिवाइस यानी यंत्र। ये 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। सबसे पहली होती है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। 2 तरीके की डिवाइसेस होती हैं, जो इनपुट और आउटपुट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ये इनपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं? जो भी डिवाइसेस हमारी परिणाम नहीं दिखाती हैं, केवल दिशा और निर्देशों का पालन कराती हैं, वैसी डिवाइसेस हमारी कहलाती हैं इनपुट डिवाइस। अब वो कैसे? जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड। एक चीज समझ लेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा पास में रहेंगे, कीबोर्ड के बारे में समझेंगे। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड से केवल हम क्या करते हैं, अगर देहाती भाषा में मैं कहूं तो कीबोर्ड केवल लिखने के कार्य में आता है। हमें कीबोर्ड से कुछ भी बाहर या उससे कुछ सुनाई नहीं देता है। तो इसीलिए कुछ परिणाम ना मिलने का कारण ही इसको क्या बना देता है, इनपुट डिवाइस। अच्छा, बात करते हैं आगे। तो जैसे मैंने कीबोर्ड बताया, दूसरी चीज होती है हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? आपने देखा होगा गेम, जो हैंडल गेम होते हैं, उस जो हैंडल होता है गेम का, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। दूसरी चीज है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अभी भी लाइव क्लासेस लेते होंगे बड़े बड़े चैनल्स की, हमारा चैनल तो छोटा है, अभी शुरुआत है, तो बड़े बड़े चैनल्स की जैसे आप क्लासेस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो यहां और यहां कुछ स्लाइड्स होती हैं, वहां से ही अपना ये मिटा देते हैं। हम तो इस कपड़े से मिटाते मेरे भाई। तो दूसरी चीज शायद मैं आपने देखी होगी, यहां से उनका कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपने देखा केवल टच करने के कारण। तो एक टच स्क्रीन होती है, वो भी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस। दूसरी चीज है हमारा लाइट पेन। ज्यादा लंबा ना जाते हुए आगे मैं समझा देता हूं और उसके बारे में। एक होता है स्कैनर। स्कैनर आप जब ऑनलाइन कराते हैं तो आपका फोटो सिग्नेचर स्कैन करते हैं, वो प्रिंटर में ही लगा होता है, प्रिंटर की भांति होता है, तो स्कैन करने के काम आता है। ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरी चीज है हमारा ट्रैक बॉल। ये हमारी जो है माउस की भांति काम करता है। दूसरा है OMR। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इसकी सबसे ज्यादा क्या आती है, फुल फॉर्म भी आती है। अगर पूछ लेगा कि OMR कैसी डिवाइस है, तो आपको बताना है इनपुट डिवाइस। ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। तो आप इनको नोट कर लेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं।
कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इनपुट जो आपकी डिवाइसेस का एक पॉइंट है, ये आगे लेकर चलते हैं हम। दूसरी डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। मैंने बताया था इनपुट डिवाइस के बारे में कि जो भी हमारे यंत्र, जो भी डिवाइस क्या करते हैं, केवल दिशा देते हैं, परिणाम नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेज होती हैं जो परिणाम दिखाती हैं, दिशा निर्देश का कोई उनमें काम नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज, मॉनिटर। मॉनिटर आप सब लोग समझते होंगे। मॉनिटर जो होता है हमें डिस्प्ले दिखाने का कार्य करता है मॉनिटर। तो कुछ ना कुछ उसमें से दिखाई देता है। मोटी सी बात यह है कि उससे हमें रिजल्ट मिलता है, हम उससे देख पाते हैं, तो क्या है, मॉनिटर। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इसमें ज्यादातर आ जाता है कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है। मॉनिटर का दूसरा नाम बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है कंप्यूटर में। इसका नाम, इसको बोलते हैं बीडीयू। मॉनिटर का दूसरा नाम है बीडीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों इसको ज्यादा याद रखेंगे, बहुत आता है ये क्वेश्चन, प्रत्येक ज्यादातर मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो गया, मॉनिटर। ये कुछ ना कुछ दिखाने का कार्य करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। आगे बात आती है, इसके भी कई रूप होते हैं, जैसे टीएफटी, एलसीडी। इनकी फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों आगे चलते हैं। मॉनिटर के बाद अगली डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी जानते हैं, जिससे प्रिंट करते हैं हम कोई भी पेज वगैरह कंप्यूटर से। दूसरी चीज आगे आता है वीडियो कार्ड। एक चीज और होती है प्लाटर। प्लाटर आप समझते हैं, प्लाटर किसे कहते हैं। प्लाटर भी एक हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है दोस्तों। प्रिंटर जैसे कि मान लो बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगे होते हैं, अब उनको छापने का भी तो कोई ना कोई मशीन कार्य करती होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाटर कहते हैं। छोटे छोटे कागज के रूप में जो हमें प्रिंट निकाल के देता है वो देता है प्रिंटर। और जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह जो निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, प्लाटर से निकलते हैं। प्लाटर एक मशीन का नाम है। दूसरी चीज है स्क्रीन इमेज। स्क्रीन इमेज एक होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, फिल्म दिखाने का कार्य करता है। किसी भी दीवार पे या बोर्ड पे हम उसका रेज डालते हैं तो वो हमें आउटपुट दिखाने का काम करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अच्छा, एक मोटी सी चीज आ गई, स्पीकर। स्पीकर भी क्या है हमारा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। तो ये हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस थी। इनपुट डिवाइस मैंने इससे पहले आपको बता ही दी है, प्रिंटर, वीडियो कार्ड, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये क्या है हमारे आउटपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनमें से आपको किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जो हमें केवल दिशा देती हैं, परिणाम नहीं देती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो दिशा के साथ साथ परिणाम भी देती हैं, वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आगे हमारा पॉइंट रहेगा मेमोरी। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज है हमारी मेमोरी, जो मुख्य रूप से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर यूपीपीसीएल की बात करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यूपीपीसीएल वाले कान खोलकर सुन लें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है यूपीपीसीएल, जो कि विद्युत विभाग का एग्जाम है, जिसकी ऑनलाइन हो चुकी है। 1003 पद थे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। आप इस क्लास को जरूर लो और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको मिल जाएगा।
अच्छा, आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेमोरी। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। मेमोरी, अब हमारी भी मेमोरी होती है और कंप्यूटर की मेमोरी होती है। देखिए, कंप्यूटर सबसे पहली बात मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, उसी प्रकार कुछ चीजें, सारी चीजें लगभग लगभग मुझे जो है कंप्यूटर के बारे में ह्यूमन बॉडी की तरह मिलती हैं। अच्छा, अब मैं बता दूं, आपको सिद्ध कर दूं कि ह्यूमन बॉडी से कैसे रिलेटेड है कंप्यूटर। तो मैं आपको बता देता हूं कि याददाश्त, मेमोरी मींस याददाश्त। अच्छा, हमारी भी दो याददाश्त होती हैं। एक होती है कि जो हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। मान लीजिए मामा, पापा, फूफा, मम्मी, इन सब का चेहरा हम नहीं भूल पाते हैं, लेकिन बस में हम किसी से मिले या ट्रेन में या एयरप्लेन में किसी से मिले, उनका चेहरा हम भूल जाते हैं, उनका नाम भी भूल जाते हैं। तो कितने प्रकार की मेमोरी हो गई? दो प्रकार की। एक जो हमेशा स्टोर रहती है हमारे दिमाग में, और एक दूसरी जो कभी कभी खत्म हो जाती है, इरेज हो जाती है हमारे माइंड से। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। दो मेमोरी होती है। मेमोरी हमको दो पार्टों में विभाजित होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी। अच्छा, दूसरी की बात करें तो इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मेमोरी। अच्छा, इसको कह देते हैं, एक प्रकार से और भी कह देते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। इंटरनल भी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों, मैं अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो हम अपने माइंड से इरेज कर लेते हैं। मान लो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे माइंड से इरेज हो जाती हैं। जैसे किसी का चेहरा हमें याद नहीं रहता, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि आप एरोप्लेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो जिनको हम जानते नहीं है उनका चेहरा हमारे दिमाग से इरेज हो जाता है, नाम इरेज हो जाता है। तो वो कहलाती है हमारी इंटरनल मेमोरी। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म भी अक्सर देखने को मिलती है एग्जाम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रोम हमारी कई प्रकार की होती हैं। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, एक होती है ईईपी रोम। ये रोम के भाग हैं। अच्छा, बात आती है द्वितीयक मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो हमेशा याद रहती है। ऐसे ही कंप्यूटर को हमेशा याद रहती है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मतलब अलग से लगाई हुई मेमोरी। अच्छा, इसके बिना काम नहीं चल सकता, इसके बिना काम चल सकता है। अच्छा, दूसरी मेमोरी कौन सी होती है? द्वितीयक मेमोरी मैंने बताया था एचडीडी, जिसको कहते हैं मेरे दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, ये कैसी मेमोरी होती है? मैग्नेटिक, चुंबकीय मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरी होती है एफडीडी, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, इसकी भंडारण क्षमता कभी कभी आ जाती है कि इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, मतलब कितना ये डेटा हम अपना कलेक्ट कर सकती है एक सीडी में। तो लिख सकते हैं इसको 1.4 MB डाटा भी ये आपके अपने अंदर स्टोर कर सकती है, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अच्छा, दूसरी चीज होती है सीडी, सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क। एक होती है डीवीडी,
और एक होती है हमारी, अगर बात करें यूएसबी, जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, यूएसबी भी हमारा एक्स्ट्रा लगती है ना, लगती, तो यूएसबी भी हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो ये रहा मेमोरी के लिए चार्ट। एक बार देख लेंगे, इंटरनल मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी, किसको कौन कौन सी होती है, रैम, रोम, जिनकी फुल फॉर्म आपको दे रखी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रोम के कुछ भाग होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी के भाग हैं, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसकी भंडारण क्षमता होती है 1.4 MB। अच्छा, सीडी की बात करें, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी की रह गई, डिजिटल वीडियो डिस्क। और यूएसबी की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारी मेमोरी। आपका मेमोरी के अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बच के नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। और यूपी पीसीएल वाले खास तौर से ध्यान रखें, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे पिछला पॉइंट था हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब है बहुत बड़ी चीज। अभी जो है हमने 1 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट पढ़ाए हैं और आपके 2 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 नंबर आएंगे ही आएंगे। यूपी पीसीएल की मैं बात कर रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आपको मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलेंगे ही मिलेंगे। जब पेपर आप देकर आएंगे, जब एग्जाम देकर आएंगे, तब आपको पता लग जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, मुझे बढ़ावा देने के लिए, मेरे चैनल को बढ़ावा देने के लिए बस आपको क्या करना है, जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको आप एक बार दबा दीजिए मेरी खातिर, और साइड में आपको नोटिफिकेशन वाला एक बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जो आपको जैसे ही मेरी वीडियो पड़ेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस क्लास को पढ़ पाएंगे। छोटी चीजों से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट एक नंबर का दूंगा यूपीपीसीएल वीडियो पैट के लिए। आगे भी क्लासेस होंगी, हिंदी, मैथ, इस सब की क्लासेस होंगे, और छोटे छोटे पॉइंटों में आपको जीएस आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। एक यूपीएससी वाले सर हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो आपको जो है जीएस की क्लासेस देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं छोटे स्तर से लेकर चल रहा हूं, लेकिन आपके लिए तत्पर रहूंगा पूरी तरीके से। तो मेरे दोस्तों, आपके लिए एक ही मैं रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।